नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का, यानी कि दिन की सबसे बड़ी बहस का। और दंगल इस वक्त बंगाल की राजनीति में मचा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि आए दिन एक के बाद एक वहां ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसे देखकर लगता है कि चुनाव के मौसम में राजनेता हर सीमा को पार कर जाना चाहते हैं। बीते 2-3 दिनों में हुगली में बीजेपी मंडल अध्यक्ष शांतनु और उत्तर 24 परगना में बीजेपी के नेता फिरोज कमल पर हमले हुए और आरोप लगा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया। दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान सुर्खियों में। परिवर्तन यात्रा में वो ये कहते सुने गए कि चुनाव के बाद विरोधी अपने बेटों के चेहरे नहीं देख पाएंगे, जिसके जवाब में नारे सुने गए टीएमसी की रैलियों में चमड़ी उधेड़ दिए जाने के। पिछले हफ्ते देश के गृह मंत्री अमित शाह आज तक के कार्यक्रम में थे और उन्होंने मुझी से एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी के कम से कम 130 कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए हैं। क्या वो तकलीफ, वो कष्ट उनकी बातों में, उनकी आवाज में सुनाई नहीं देगी? और ममता बनर्जी ने इस पर कहा था कि अमित शाह बंगाल में आकर धमकाते। सवाल यह है कि जब मामला केवल चुनाव का है तो फिर जुबानें इतनी गर्म क्यों हैं? क्या बिना इस तरीके की भाषा के बंगाल का चुनाव नहीं जीता जा सकता? बताएंगे आपको कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। বাংলা শান্তি সাথে বিজেপির চামড়া মা বাপকে বলে দিন যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোটের পরে দেখতে চান তাকে শান্ত হতে বলো। লোকের বাড়ির লোককে বলে দিন যে ছেলের মুখ দেখ। क्या किसी चुनावी रैली की भाषा ये हो सकती है? चुनावी रैली ही क्यों, क्या किसी सामान्य संवाद की भी भाषा ये हो सकती है? लेकिन ये बंगाल का घमासान है, जहां हिंसा की जुबान सरेआम इस्तेमाल हो रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी की एक परिवर्तन यात्रा को संबोधित कर रहे थे। जिस बंगाल की राजनीति बीते कई दशकों से हिंसा की राजनीति से त्रस्त है, वहां कथित परिवर्तन की भाषा क्या है, इसे खुद ही सुन लीजिए। মা বাপকে বলে দিন যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোটের পরে দেখতে চান তাকে শান্ত হতে বলো, নালে অনেক লোকের বাড়ির লোককে বলে দিন যে ছেলের মুখ দেখার সুযোগ হবে না। टीएमसी भी कहां पीछे है? ये टीएमसी के 1 मार्च की तस्वीर है, जहां हवा में ये नारा उछला या यूं कहें कि धमकी दी कि हम चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। বাংলা শান্তি সাথে বিজেপির চামড়া মিথ্যাবাদী বিজেপির চামড়া। चमड़ी उधेड़ने की धमकी वाला ये मार्च उत्तर 24 परगना में निकला। मार्च को बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक ने आयोजित कराया था। आरोप है कि यहाँ पर 10 फरवरी को बीजेपी के मार्च में भी ऐसे नारे लगे थे। साफ है कि जब चुनावी भाषा ही जहरीली हो तो जमीन पर हालात को समझना मुश्किल नहीं। हुगली के पुरसुरा ब्लॉक में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ। शांतनु पॉल पर 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। आरोपी टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इससे पहले उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता फिरोज कमल पर भी जानलेवा हमला हुआ था। उनके कार को क्रूड बमों से निशाना बनाया गया। लेकिन जब हिंसा के हालात हैं तो बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों के नेता ये बताने में लगे कि हिंसा के लिए हम नहीं, सामने वाला जिम्मेदार है। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। वो तो कहती हैं अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता था। बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था पार्टी। वो आप डराती हो तब। उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे और हमारे कार्यकर्ता को जिन जिन ने हत्या करी है उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे, जेल में पहुंचाएंगे। ऐसे बचेंगे नहीं वो। मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not.
हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक तीर में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो बंगाल का चुनाव है या फिर जंग लड़ी जा रही है? जिसकी लाठी उसका बंगाल। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ शुभंकर सरकार हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं। हमारे साथ जितेंद्र तिवारी हैं, वो तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव भाटिया, लाठी से जीतेंगे बंगाल का चुनाव? रोहित जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि जैसा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, हम बंगालियों का दिल जीतने आए हैं। विकास की धारा बहेगी। जो आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई वो हम लागू करके दिखाएंगे। किसान सम्मान निधि जो लागू नहीं हुई और 75 लाख किसान वंचित रह गए पश्चिम बंगाल के, उनको किसान सम्मान निधि मिले, ये हम करके दिखाएंगे। लेकिन हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, 130 जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी निर्मम हत्या किसी ने करी है तो टीएमसी के गुंडों ने करी है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए किस तरह से सांप्रदायिक राजनीति पश्चिम बंगाल में आज दिखती है हर जगह पे। जय श्री राम का नारा लगा दो तो ममता बनर्जी कहती हैं चमड़ी उधेड़ देंगे। और इसीलिए मैं एक बात कहूंगा कि ये मैं नहीं कहता हूं, ये हर कोई कहता है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी और ममता बनर्जी ना भगवान राम की है और ना अब बंगाल के किसी काम की है। ममता बनर्जी जी की विदाई पक्की हो चुकी है और इसीलिए हम बौखलाहट देख रहे हैं कि आज भी एक वहां नेता थे, उन्होंने कह दिया कि हम चमड़ी उधेड़ देंगे। ये जानना चाहता हूं दिलीप घोष के इस बयान का मतलब क्या है? चुनाव के बाद आपको बेटों का चेहरा देखना हो तो शांत हो जाए, इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो हिंसा शुरू हुई वहां पे, वो हिंसा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी और सरकार खुद उन गुंडों को संरक्षण दे रही थी। फिर भी बड़ी संयम से चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी कोई भाषा नहीं हम बोलेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। और हां, जब आप अपने लोगों को खोते हैं, हम हर कार्यकर्ता को अपना परिवार मानते हैं, तो उसका दर्द जो है छलक आता है। गौरव जी, पहले इन्होंने कहा टांग बांह तोड़ देंगे, उसके बाद जब परमिशन नहीं मिल रही थी यात्रा को, इन्होंने कहा परमिशन दे दी तो चंगा, नहीं तो होगा पंगा। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव बाद अपने लोगों को देखना चाहते हो तो शांत हो जाओ, और फिर भी आप मुझे बैठ के यहां ये बता रहे हैं कि नहीं, हम हिंसा नहीं करना चाहते, हम तो शांतिपूर्वक चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर, मैं एक मिनट रोहित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने तभी कहा कि हम तो सौहार्दपूर्ण ही चुनाव लड़ेंगे, वहां पे विकास आए। लेकिन आप बताइए, मदन मित्रा हैं, उन्होंने कहा था दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। अरे बंगाल हमारा अपना है, हमारी सरकार बनेगी, वहां की जनता हमें सर आंखों पे बैठाती है, तो भाई आप क्यों चीरोगे? और खीर देंगे, चीर देंगे, ये सब शब्दावली क्या ठीक है? जो 130 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए वो ठीक है। दुलाल कुमार, शक्तिपत सरदार, त्रिलोचन महतो, मैं बताऊं शव वहां इलेक्ट्रिक पोल से लटके मिले। लिखा राजनीति में मत आओ, टीएमसी के खिलाफ मत खड़े हो, क्या ये सही है? और उसके बाद वर्दी वहां पे धरना प्रदर्शन करती है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए चिंता का सबब है या नहीं है? इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो मैं फिर भी नहीं कहता हूं कि ये सही है, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं दर्द छलकता है और ये हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का चर्च। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। आपके नेता के बयान लोकतंत्र के लिए चिंता पैदा करने वाले नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण हत्याएं हो रही है। नहीं, हमारे नेताओं के, अमित शाह जी आप ही के कॉन्क्लेव में थे,
हमारे नेता ने तो यहां तक कहा कि जो होगा वो कानून के तहत होगा। आपने उनसे कई सवाल पूछे थे और बेहतरीन इंटरव्यू था आपका। मैं कहूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता सारे एक ही बात कह रहे हैं कि वहां गुंडा राज है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, तोलाबाजी है, कट मनी लिया जा रहा है और इन सब मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम एक बदलाव की लहर लाएंगे। ये बात हमारे हर वरिष्ठ नेता ने कही है। लेकिन अगर आप गाड़ी पर पथराव कराएंगे, अगर आप रैली और यात्रा निकालने की इजाजत नहीं देंगे जो संवैधानिक अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बंगाल में ऐसा लगता है लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, ठीक है तिवारी जी, चमड़ी उधेड़ देंगे, ऐसे चुनाव जीता जाएगा? देखिए, जहां तक बंगाल के लोगों का सवाल है कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति पर नहीं, ये बंगाल के लोगों की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। और बंगाल के लोग ऐसी भाषा को ना पसंद करते हैं, ना ऐसी भाषा बोलने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। बंगाल के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव हो, यही चाहते हैं। हमारी पार्टी भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ये हमारी पार्टी को घेरने की अवस्था में नहीं है। बंगाल में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो उन्नति हुआ है, दुआरे सरकार के नाम से लोगों के, गरीब से गरीब लोगों के घर के सामने जो सरकारी सुविधाएं पहुंची हैं, उसके खिलाफ उसके काट में इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दों को चुनाव में लाया जा रहा है जिससे जनता का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। इनके राज्य सभापति यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसके लिए ये लोगों से मैंने अभी तक गलती मानने को भी तैयार नहीं है, अभी तक ये भी कहने को तैयार नहीं है कि इनके राज्य सभापति ने जो बातें कही उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, ये भी भारतीय जनता पार्टी अभी कहने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद यदि इस तरह का आरोप लगाया जाए कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार या बंगाल की सरकार ही अशांति को बढ़ावा देती है या तृणमूल कांग्रेस अशांति को बढ़ावा देती है, तो ये स्थिति हास्यास्पद है। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर वहां पर चुनाव हो और हमारी सरकार ने क्या किया, भाजपा शासित जो सरकार है उन्होंने जनता के लिए क्या किया, एक कंपैरिजन हो और जनता को चुनने का मौका मिले। यदि हमने बेहतर किया तो जनता हमें चुनेगी, हमसे बेहतर यदि कोई ये डेवलपमेंट का नैरेटिव ठीक कर पाते हैं, चुनाव यही होता है कि जनता तुलना करे कि किसी पार्टी ने जहां उसकी सरकार थी वहां क्या किया और जहां ये वोट डाले जा रहे हैं वहां अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो वहां उस सरकार ने क्या किया। चुनाव का मतलब यही होता है कि जनता उसमें से बेहतर को चुनने का विकल्प अपने लिए चाहती है तो तय कर ले। लेकिन सर, पिछले 3 दिन में ये बीजेपी के 2 नेताओं के काफिलों पर पत्थर चले। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, वो फिरोज साहब जिनका माथा फटा हुआ था, सर से खून बह रहा था। कौन मार रहा है इन लोगों को? देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से बंगाल में योगदान यात्रा के माध्यम से, योगदान मेला के माध्यम से समाज में जो असामाजिक तत्व हैं उनको अपनी पार्टी में योगदान करा रही है और इसका एक रिएक्शन पार्टी के अंदर से आ रहा है। और कहीं कहीं जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नए जो एंटी सोशल्स को जब पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है, जिनकी छवि अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है तो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक रिएक्शन हो रहा है। ये इनका अपना अंदरूनी कला है और इस अंदरूनी कला का समाधान भी अच्छा, आपका कार्यकर्ता पिटे तो भी बीजेपी वाले ने पीटा, बीजेपी का कार्यकर्ता पिटे तो भी बीजेपी वाले ने पीटा। आप लोग भजन गा रहे बैठ के। देखिए, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पीटे ये हम नहीं चाहते, कानून अपने रास्ते पर चले हम यही चाहते हैं, कोई भी छुटपुट घटना ना हो यही हम चाहते हैं। लेकिन दिल्ली से, बॉम्बे से, गुजरात से, हर जगह से लोग जाकर यदि बंगाल के लोगों को प्रोवोक करने का प्रयास करें, बंगाल की जो छवि है, स्वच्छ जो इमेज है, बंगाल की जो गरिमा है, उस गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करें तो कभी कभी कुछ लोगों का रिएक्शन हो जाता है। फिर भी ये रिएक्शन शालीनता के दायरे के अंतर हो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, हम ऐसा ही चाहते हैं और आने वाले दिनों में शालीनता के दायरे में ही हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, एक नेता अपने राज्य के इकाई के अध्यक्ष के बयानों को यह कह के जस्टिफाई कर रहे हैं कि जितनी तकलीफ झेली है, हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, तो ये कष्ट निकल आता है कई बार। और आप कह रहे हैं कि भाई ये छिटपुट घटनाएं तो होंगी अगर बाहर के लोग। तो गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, फिर शुभांकर जी के पास आते हैं, जरा फटाफट से बोले गौरव भाटिया। नहीं रोहित जी, मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट आपके प्लेटफॉर्म पे हो जाना चाहिए, क्योंकि हर भारतीय देख रहा है कि कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है और जो उचित नहीं है वो उचित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की न सोच है,
ना हमारी विचारधारा है कि इस तरह से कोई भी बात की जाए। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, गलती मानने की बात है। मैंने तो आपके चैनल पे बिल्कुल देखिए स्पष्ट कहा है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या टीएमसी के प्रवक्ता भी ये मानेंगे कि जब ममता बनर्जी कहती हैं मैं प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारना चाहती हूं, जब वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहती हैं चड्ढा नड्ढा फड्डा भड्डा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। इन्होंने कहा जब पार्टी के टीएमसी के नेता बीजेपी में आते हैं तो पत्थरबाजी होती है, तो जेपी नड्डा जी जब गए थे पश्चिम बंगाल, उनकी गाड़ी पे पत्थरबाजी क्यों हुई? कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने तो किसी और पार्टी से ज्वाइन करी नहीं बीजेपी। ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त है और ममता बनर्जी मस्त है। और दूसरी बात, इन्होंने जस्टिफाई करी है बहुत सी चीजें। इन्होंने ये भी जस्टिफाई कर दिया कि हम बाहरी लोग हैं, हम पश्चिम बंगाल नहीं आ सकते। ये संविधान कहाँ का है, बांग्लादेश का है कि पाकिस्तान का है? जहां तक मैंने पढ़ा था संविधान, पश्चिम बंगाल तो भारत का हिस्सा है, हम सब भारतीय हैं। तो ये जो सोच है ना, ये संकुचित तोड़ने वाली सोच है, और इनका जो गुरूर है इसको ही तोड़ने के लिए जनता आप बिल्कुल तैयार है। तिवारी जी जवाब दे रहे हैं, फिर शुभांकर साहब आपके पास आ रहे हैं। तिवारी जी जल्दी, छोटा सा काउंटर। देखिए, हम लोग के अंदर कोई गुरु नहीं है, और हम उसे बाहरी लोग कहते हैं। जो बंगाल की संस्कृति को घृणा करता है उसे हम बाहरी करते हैं। कौन कहां रहता है, कौन दिल्ली बम्बे से आता है, इस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते वो बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ न करे। और ये घृणा दिल्ली बम्बे से आकर बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ेंगे, खिलवाड़ करेंगे तो हम ये तय कैसे होता है? तय कैसे करते हैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये तय कैसे होता है? प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारेंगे, सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करेंगे, नहीं, बंगाल अच्छा, उनको जब आप नहीं, एक मिनट, अच्छा, जय श्री राम पे आप चमड़ी उधेड़ेंगे, ये बंगाल की संस्कृति है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जय श्री राम का नारा लगने पे ममता बनर्जी, ये बंगाल की संस्कृति है। जय श्री राम, आप सुनिए, आज तक के प्लेटफॉर्म पे ममता ने कहा धर्म जो है व्यक्तिगत होता है, ये क्या है बताइए जी? जय श्री राम का जय घोष नहीं तो जय, अच्छा, अपना अपराध तो ऐसा क्यों हुआ? ताजियों के लिए आपने अनुमति दी, ताजियों के लिए। ये देखिए एक और न्यूज दिखाओ, चलने वाली नहीं है। अपने शुद्धता के साथ, के साथ रखें। मौलानाओं को आपने भत्ता दिया, पुजारियों को बराबर भत्ता क्यों नहीं दिया? अच्छा ठीक है, मौलानाओं को जो भत्ता दिया बराबर दिया, बराबर दिया। पूछ रहा हूँ मैं, ये देखिए कलकत्ता। ठीक है, एक सेकंड, गौरव जी तिवारी जी, दोनों रुकिए नहीं। अच्छा ठीक है गौरव जी आप जो सवाल उठा रहे हैं, कोई बात कि इमामों को भत्ता मिला, पुजारियों को क्यों नहीं मिला, दुर्गा पूजा पर रोक क्यों लगी, अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा, ये सारी चीजें इस पे लगातार बात होती रही है। एक सेकंड तिवारी जी, 3 साल तिवारी जी एक सेकंड प्लीज। तिवारी जी आपने पर्याप्त बोला, गौरव जी आपने भी पर्याप्त बोला। अभी जरा शुभांकर सरकार जी को और अवनीजेश अवस्थी जी को दोनों को एक बार सुन ले, उसके बाद वापस आते हैं आप लोगों के पास। शुभांकर साहब, वो कह रहे हैं कि हम नहीं मार रहे, वो कह रहे हैं हम नहीं मार रहे, तो मार कौन किसको रहा है? क्यों ये तस्वीरें आ रही हैं, आए दिन पत्थर चल रहे हैं, क्यों तस्वीरें आ रही है नेताओं के सिर फूटे हुए हैं? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, सारा बंगाल का चुनाव है, ये बीजेपी और टीएमसी, ये दोनों को बंगाल का जनता का ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो नैरेटिव अभी तैयार करना चाहता है ये दो पॉलिटिकल पार्टी, मैं आज सोचता हूं सारा देश में जो कानून व्यवस्था है वो देश का, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट का होता है। बट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो छोटा बड़ा नेता, उनका साथ जो स्टेट का पुलिस 10-15 आदमी घूमता है नेता का साथ, और आम जनता पुलिसी का जो सहायता मिलता है वो नहीं मिलता है। और बीजेपी भाजपा का छोटा से बड़ा नेता सेंट्रल फोर्स लेके घूमते रहता है। मैं वो घूमने रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज पूरा दंगा फसाद जो बंगाल में हो रहा है, बीजेपी एनी हाउ ये स्टेट को कब्जा करना चाहता है, इसलिए जितना दंगा फसाद होगा इसमें बीजेपी का फायदा है। और टीएमसी, उन्होंने इतना दिन शासन किया, बंगाल का जनता सोच लिया जे आर टीएमसी बंगाल में और ममता दी का क्षमता बंगाल से उनको रुको, उनको हटा दो। और बीजेपी भाजपा जो कर रहा है बंगाल में, इनको रोक दो। एक थर्ड ऑल्टरनेटिव बंगाल में बंगाल का जनता चाहता है। क्यों आप आज पूछ रहा हूं, क्या क्या बात बोल रहा है? ये जय श्री राम का नारा दे रहा है, जब हम लोग देख रहा है राम राम सत्ता है बोल के बंगाल का जो कोविड में मरा है, हर चीज में हर दिन आदमी मरता है, और साथ साथ में
आज भाजपा का जो बंगाल का प्रेसिडेंट वो दुर्गा माँ का बारे में आइडेंटिटी क्राइसिस को बात उठा दिया। आपने बताइए ये लोग क्या चाहता है? गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और डीजल का दाम बढ़ रहा है, बेकार का नौकरी नहीं है, रोजी नहीं है, भोजन नहीं है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है। जो आज जो आम जनता वो क्या चाहता है, वो मुद्दा लेके कोई लड़ाई नहीं है। दिलीप घोष ने बोल दिया जे राम का एक वंश परिचय है, दुर्गा का कोई वंश परिचय नहीं है। ये बंगाल को गाली देने का समान नहीं है क्या? आज भाटिया जी ने सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, मैं पूछना चाहता हूं कानून व्यवस्था का अंदर में ऐसा बात क्यों लेके जा रहा है? एक ही नैरेटिव है, जो आम जनता रेशन ना मांगे, आम जनता जो आज किसान है और श्रमिक है, माइग्रेंट लेबर है, उनका सामने कोई आज बांचने वाला कोई चीज नहीं है। इससे अटेंशन घुमाने के लिए ये जो काम हिंदुस्तान में कर रहा है भाजपा, वो बंगाल में आज करने के लिए तैयार हो गया। आज इसलिए तिवारी जी और भाटिया जी, आप दोनों पार्टी बंगाल का हित के लिए क्या बात बोल रहा है, मैं तो बताइए ना। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बंगाल को हिंदुस्तान का कैबिनेट बना लिया, ये कैसे हो सकता है? और ममता दी ने जो काम कर रहा है भाजपा का, जो हर चीज उन्होंने उसको फॉलो कर रहा है, तो जात पात धर्म का लड़ाई लगा के बंगाल को एक बार फिर बंगाल को डिवाइड करने का कोशिश कर रहा है। बंगाल का आम जनता जो आज कांग्रेस का तरफ और लेफ्ट का शुभंकर दादा, उन्होंने देख रहा है। गौरव आपकी बात में जवाब देना चाहते हैं क्योंकि आपने सीधे हमले कुछ किए उनकी पार्टी पर, लेकिन उसके पहले शुभंकर जी एक बार अवनीश जी को ला रहा हूं चर्चा में। अवनीश जी, उन्होंने जो सवाल उठाया, आज जब बैठ के यहां बात कर रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपए हो गया मध्य प्रदेश में। अवनीश जी, गैस सिलेंडर 50 रुपए बढ़ गया, फिर से 594 रुपए था, अब 750 के आसपास आके खड़ा हो गया। तो जब राजनीतिक पार्टियां दो बड़ी, जिसमें से एक वर्षों से सत्ता में काबिज है और दूसरी देश के कई राज्यों में, देश की केंद्र में सरकार चला रही है और उस राज्य में जगह बनाना चाहती है, उनको जनता को जाके अपना विजन प्लान बताना चाहिए इन चीजों पर, या ये बताना चाहिए कि ये जय श्री राम नहीं बोलने देंगे तुमको, ये तुमको दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे? किस चीज पर चुनाव होगा? रोहित जी, सारा परिदृश्य आपके सामने है। बंगाल में हिंसा की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिनेश त्रिवेदी ने, जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मैं बंगाल की दिन प्रतिदिन की हिंसा से परेशान हो गया। कितने नेता टीएमसी छोड़ चुके हैं इसी करप्शन और हिंसा का आरोप लगा करके। मैं किसी की बात को जायज नहीं ठहरा रहा, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सीमा होती है ना। 130 कार्यकर्ता एक पार्टी के मारे जाएं, पंचायत इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल तक ना होने पाए, कोई बाहर तक ना निकलने पाए, सीबीआई वहां के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ ना करने पाए, सुप्रीम कोर्ट करना पड़े कि आसाम में जाके करनी पड़ेगी आपको। क्या स्थिति है कि क्या प्रशासन है? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को कान पकड़ के सिखाऊंगी मैं इसको हिंदी, ये है क्या? चड्डा रेड्डा गड्ढा फट्टा ये सब बोल चुके हैं गौरव भाटिया जी। मतलब वहां की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, इसीलिए वहां से टीएमसी छोड़ के आ रहे हैं। टीएमसी को आत्ममंथन करना चाहिए ना, बीजेपी छोड़ के तो नहीं जा रहा ना कोई, और टीएमसी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। टीएमसी में जैसे एक व्यक्ति को ला करके वहां पे रणनीतिकार के रूप में बैठा दिया गया है, वहां पर रणनीतिकार के रूप में उसने पूरी पार्टी का 1, 2, 3 लोग हैं जिन्होंने पूरी पार्टी का भट्ठा बैठा दिया है। विकास पर क्यों नहीं बात करती ममता बनर्जी? आए ना, नड्डा पट्टा गड्ढा क्यों करती हैं? क्यों कहती हैं कि बाकी के बाहर के लोग आ गए? बाकी के मुद्दे क्यों उठाती हैं? और जहां तक शुभंकर सरकार का मतलब है, इनका ना 3 में ना 13 में, मैं माँ दुर्गा जी के बारे में बता दूं, माँ दुर्गा जी आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति, सबकी माँ है वो, सबकी माँ है वो, आदि शक्ति है, ना पहले ना बाद में। दिलीप घोष को नहीं बताई थी क्या आपने? अवनीश जी जानते नहीं है, बात दिलीप घोष को नहीं बताई थी? जानते नहीं है आप भारतीय माइथोलॉजी को, भारतीय ये बात दिलीप घोष को बतानी थी ना अवनीश जी? जो नहीं जानते वही ऐसा सवाल उठा सकते हैं। अवनीश जी, ये बात दिलीप घोष को बतानी थी ना? ये बात दिलीप घोष को नहीं बताई थी क्या आपने? अरे शुभंकर सरकार ने यहाँ पे सवाल उठाया तो मैं तो जवाब दे दूं। अरे पहला तो आपका प्रेसिडेंट को सिखाइए। अरे पहला और दूसरा नहीं है। इसकी लाठी उसका बंगाल, और बंगाल में जब आर पार की लड़ाई चल रही है, तब बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में टीएमसी ने राज्य भर में
सरस्वती पूजा करने की तैयारी कर ली। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। वैसे बीजेपी कह रही है जिस ममता राज में सरस्वती पूजा पर बंदिशें थी, टीएमसी नेता अब चुनाव के पहले केवल ढोंग कर रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी ने आज 5 रुपए थाली में भरपेट भोजन की मां स्कीम भी लॉन्च की है। इसको भी चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। देख के पहले गौरव भाटिया, आप जवाब देना चाहते थे जितेंद्र तिवारी के आरोपों का, बोलिए। बिल्कुल रोहित जी, सबसे पहले तो आपने एक बात कही, हम नहीं मार रहे, दूसरा पक्ष कह रहा है हम नहीं मार रहे, तो मर क्यों रहे हैं? सवाल आज ये होना चाहिए, मर इसलिए रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था ठप हो गई है और ममता बनर्जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनसे पश्चिम बंगाल अब चल नहीं रहा है। मैं सुन रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो मैं उन्हीं को बताऊं, नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे, उन्होंने भी बोला था, उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। और हम जिस सकारात्मक मुद्दे से जा रहे हैं वो मुद्दा है कि वहां पे बदलाव की आवश्यकता है। वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हों। वहां जो बाहरी लोग आ जाते हैं रोहिंग्या, और उनको भारतीय नागरिक से ज्यादा सम्मान मिलता है और कहती हैं कि हम मुसलमानों की दुलत्ती भी खाएंगे क्योंकि वो दूध देने वाली गाय है। इस विचारधारा को बदलना है और जय श्री राम गर्व से कहना चाहिए। नुसरत जहां ने एक बात कही थी बड़ी आपत्तिजनक, उन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जो याद करके हम लोग पराक्रम दिवस बना रहे थे, उसमें जय श्री राम के नारे लगे, इसलिए अपमान किया गया नेताजी का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान हो जाएगा अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाएगा। और वाकई अगर ममता बनर्जी नेताजी का सम्मान करती तो जो उनका अपना एक मतलब सम्मान कह लीजिए या एक घमंड कह लीजिए, उसको नीचे रखते हुए वो इस तरह से भाषण को छोड़ती नहीं। वो छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि वो नेताजी का सम्मान नहीं करती, वो केवल और केवल अपना सम्मान करती है। और जहां तक विकास की बात है, हमने पहले ही कहा है कि आयुष्मान योजना भी लागू करेंगे, किसान सम्मान निधि भी लागू करेंगे। हमने और सवाल विकास पूछा के था मुद्दे पे हम ये चुनाव, मुझे उम्मीद है आपने अमित शाह जी के साथ साथ ममता बनर्जी का इंटरव्यू भी देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि वहां जय श्री राम नहीं, कुछ राजनीतिक नारे लग रहे थे, एक व्यक्ति विशेष के नारे लग रहे थे। इसको बीजेपी ने जय श्री राम का ट्विस्ट दे दिया। राम भी बात कर दी। मैं तिवारी जी से ये सवाल पूछ लेता हूं। तिवारी जी, जय सिया राम, हाँ बिल्कुल तिवारी जी, अब मेरा सवाल यह है कि जय श्री राम से दिक्कत क्या है? क्योंकि जय श्री राम लिखा मास्क बांट रहे थे लोग, उनको पुलिस ने पकड़ लिया अभी 4-6 दिन पहले। उसके पहले ममता जी को गुस्सा होते लोगों ने खुद देखा वीडियोस में कई जगह। बिल्कुल नहीं, लेकिन जहां जय हिंद कहना चाहिए, जिस कार्यक्रम में जय हिंद कहना चाहिए नेताजी के कार्यक्रम में, वहां जय श्री राम का नाम केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए लिया जाए, अपने अपराध को छुपाने के लिए किया जाए। जय श्री राम का नाम भक्ति के साथ लीजिए, श्रद्धा के साथ लीजिए, अपने अपराध को छुपाने के लिए क्यों लेंगे आप? राम के ठेकेदार है क्या ये? सारे के सारे हिंदू राम को मानते हैं, बंगाल के लोग भी हिंदू को मानते हैं, राम को मानते हैं, बंगाल के सारे हिंदू राम को मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी राम को मानते हैं, लेकिन राम के ठेकेदार ये क्यों बन गए? चुनाव में राम का नाम क्या व्यवहार क्यों करें? चुनाव में आपने कितने रास्ते बनवाए, कितने ये सरस्वती पूजा का कार्यक्रम जो आप लोग करा रहे हैं, इस पर आप चर्चा क्यों नहीं करते? तिवारी जी, अभी तस्वीरें हमने दिखाई हैं चुनाव के समय सरस्वती पूजा का कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं। मन में राम बगल में छुरी वाली राम का तिवारी जी, सम्मान नहीं तिवारी जी, करते। एक बात तो बताइए, ये मुमताज रुखसाना ममता क्या कर रही है? तिवारी जी देखिए, ऐसे मोदी जी का तिवारी जी, दिखा सकता हूं। तिवारी जी, इसी बारे यही आपको ले दिखा दीजिए, यही आपको तिवारी जी, आपके पास तिवारी जी, डेवलपमेंट के मुद्दे पर कोई मैं कुछ इतना कह रहा हूँ आपस में झगड़िए मत। कुछ भी नहीं है। अरे हाँ ठीक है तिवारी जी, लेकिन अभी दिनेश त्रिवेदी जी छोड़ के गए हैं। मुद्दे पर कुछ कहने को नहीं है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आपके पास कुछ कहने को नहीं है। डेवलपमेंट आपने ये किया, ये लीजिए, ये आपने डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, चलिए अब लड़िए मत। तिवारी जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। ठीक, गौरव जी प्लीज एक सेकंड प्लीज, देखिए वो शुभंकर दादा वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना मुझे। एक सेकंड तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, गुस्सा मत होइए ना, आप खुद भी मुंह में राम और बदन में इतना गुस्सा मत कीजिए ना, ऐसा गुस्सा मत होइए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप जो सरस्वती पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हर साल कराते हैं क्या? जब से ममता जी की सरकार है तब से कराते आ रहे हैं या इस बार विशेष है क्योंकि बीजेपी आ गई है?
मैदान में। बिल्कुल, हर साल कराते हैं, हर साल सरस्वती पूजा भी कराते हैं, काली पूजा भी कराते हैं, दुर्गा पूजा भी कराते हैं, रामनवमी भी कराते हैं, होली भी कराते हैं, दिवाली भी करवाते हैं, हर त्योहार किया जाता है, ईद भी किया जाता है, बकरीद भी किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। हमेशा बंगाल की संस्कृति रही है। मैं आपके घर का नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं सरकारी तौर पे पूछ रहा हूं। राज्य सरकार या आपकी पार्टी करवाती है कि नहीं? आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूं, आप तो करते ही होंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हर त्योहार के साथ जुड़े हुए रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हर त्योहार के साथ जुड़े हुए रहते हैं, दुर्गा पूजा के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं, रामनवमी के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं, छठ पूजा के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं, हर त्योहार के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए रहते हैं। इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ भी नहीं है। इनके लिए नया है क्योंकि चुनाव है, इनके लिए ये नया है, हमारे लिए नया नहीं है। और भाई जी आपकी सरकार पर ये आरोप लगे हैं और ये हुआ कि अदालतों से जाके बाकायदे लोगों को परमिशन लेनी पड़ी कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए हमें तंगी कर रही है सरकार, अदालत ने फटक लगाई। इस बात को तो आप मना नहीं कर पाएंगे ना, अदालत के बीच में आना पड़ा। मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, और प्रशासन ने भी अनुमति दी है, जहां तक हमें प्रशासन ने भी अनुमति दी है। मैंने कहा सरकार, आप कह रहे हैं पार्टी और सरकार में अंतर है सर, आपकी पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन के लिए लोगों को अदालत जाना पड़ा था। तिवारी जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उस पर हम लोगों ने बहस भी की थी। अवनीजय अवस्थी, ठीक सर, ठीक है, अवनीजय अवस्थी, अगर ये घटनाएं नहीं हुई होती तो क्या आज बीजेपी को यह आरोप लगाने का मौका मिलता कि ये तुष्टिकरण करते? अवनीजय अवस्थी बोलिए। रोहित जी, बड़ी साफ सी बात है। आज जितेंद्र तिवारी उछल के कह रहे हैं कि हमने ये भी मनाते हैं, ये भी मनाते हैं, ये भी मनाते हैं। वहां की कोलकाता हाई कोर्ट की डिफरेंट टिप्पणियां देख लो। बीजेपी की टिप्पणियों की बात नहीं कर रहा, रामधनु का नाम बदल दिया, इतनी चिढ़ है राम नाम से। और अगर वहां जय श्री राम का नारा लग रहा था, इन्होंने कहा कि वो धार्मिक नारा है, तो उससे अपमान कैसे हो गया? अपमान कैसे हुआ ममता बनर्जी का? वो ये कहना कि मेरा अपमान हो गया, ये कैसे हुआ? ये सिद्ध करे ना। बड़ी साफ सी बात है। जब ये कहते हैं कि कभी कहते हैं ये राजनीतिक नारा है और कभी कहते हैं ये धार्मिक नारा है, ये खुद नहीं तय कर पाते, क्योंकि वास्तविक बात ये है कि ममता बनर्जी मंच पे खड़े होकर अल्लाह अकबर तो कह सकती हैं। वो ये कह सकती हैं कि दूध देने वाली गाय है मुसलमान, इसलिए उसकी लात भी सहूंगी मैं, इमामों को वेतन भी दिया जा सकता है, ये सारे काम किए जा सकते हैं, रामधनु को रंगधनु किया जा सकता है। इस पर कोई जवाब नहीं है। बंगाल की जनता ने संकल्प ले लिया है कि करप्शन, टोलाबाजी, कटमनी और इस अपीजमेंट की राजनीति से मुक्त होना है। दिस इज रिटन ऑन द वॉल। अब ये बंगाल की धरती पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस सरकार जिसको 10 साल दिए, जिस पार्टी को 10 साल दिए, उस पार्टी ने जिस तरीके से बंगाल की जनता के साथ जो अत्याचार किया, वो न भूतो न भविष्यति है। एक बात 10 सेकंड के लिए और कहूंगा कि ममता बनर्जी तो कांग्रेस में थी। शुभांकर दादा, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की मांग की थी उन्होंने? कभी की थी क्या? वहां तो यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट शायद हुआ करती थी वो। तो क्या कांग्रेस ने किया? कांग्रेस में रहते हुए ममता बनर्जी ने क्या किया सुभाष चंद्र बोस के लिए? आज जो आप बाहर हैं उनके लिए। ठीक है, ओके अवनीजय जी, ब्रेक के पहले भी आपने कुछ बातें कही जिन पर शुभांकर जवाब देना चाहते थे। शुभांकर जी, ब्रेक के पहले उन्होंने कहा आप तो ना 3 में ना 13 में। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हम गैस का दाम क्यों बढ़ा, पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ा, बीजेपी का 2 प्रवक्ता है, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, खाली राम पूजा और सरस्वती पूजा में चला गया। अरे देश में सबका जनता जो है वो पूजा करेगा। हम राम का बारे में जय श्री राम मैं बताऊंगा, बट साथ साथ में मैं भी ये पूछना चाहता हूं, जे पेट्रोल डीजल गैस का दाम जो बढ़ रहा है, नौकरी जो नहीं हो रहा है, अगस्ती जी और भटिया जी, उसका आंसर क्या होगा? और साथ साथ में मैं पूछना चाहता हूं आप लोग का माध्यम से, जे दिलीप घोष स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी, उन्होंने बताया राम जी का परिवार का एक परिचय है, दुर्गा का परिचय नहीं है। राम जी तो दुर्गा पूजा ही किया था, तो आज दुर्गा को गाली देना मीन्स बंगाल का जो आज अस्मिता को गाली देना। सारा भारत का घर घर में दुर्गा है, हमारा महिला है भारतवर्ष में, वो सब दुर्गा है। हमारा घर में जो है महिला वो दुर्गा है, भटिया जी का घर में दुर्गा है, महिला है वो दुर्गा है, और अगस्ती जी का घर में जो दुर्गा है। बस आज मैं चाहता हूँ देश में डीजल के दाम का नाम पर और श्री राम का नाम पर टैक्स लेती है और कितना राज्य सरकार टैक्स लेती है, ये लिखा होना चाहिए। मूल दाम कितना
केंद्र सरकार कितना, राज्य सरकार कितना, मैं क्या बताऊंगा जो नरेंद्र मोदी जी, मैं उत्तर दे दूं इनकी बात का। चलिए सर, झगड़ा हो गया, प्लीज समय खत्म हो रहा है, झगड़ते हुए ना खत्म करें तो अच्छा लगता है। प्लीज, वो भी भगवान का नाम लेते लेते झगड़ गए आप लोग। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। शुभंकर सरकार कह रहे हैं कि जय श्री राम कहने से गैस का दाम, तेल का दाम, डीजल का दाम कम होता हो, हम भी जय श्री राम कहने को तैयार हैं। सवाल यह है कि अवनिजेश अवस्थी कह रहे हैं केंद्र और राज्य अपने अपने टैक्स लेते हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वो टैक्स घटाकर एक उदाहरण पेश करेंगे? दंगल में आपने आपसे सवाल पूछा था, क्या पश्चिम बंगाल में हिंसा से ही सत्ता मिलती है? 55%, 55% लोगों को लगता है हाँ हिंसा से ही सत्ता मिलती है, और 45% लोगों को ऐसा नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।